देखिए, जिनको जिनको पंडितों से सिंपैथी है, जिनको लगता है गलत हुआ है, वो टैक्स फ्री कर रहे हैं, और जिनको लगता है गलत नहीं हुआ वो टैक्स फ्री नहीं कर रहे हैं। सरकारें आप अपने आप चुन लीजिए, एक बात। और दूसरी बात ये है, मेरे लिए तो इससे भी बड़ा कंसर्न ये है कि विवेक अग्निहोत्री जो डायरेक्टर है, उसको कश्मीरी पंडितों के ऊपर फिल्म बनाने की वजह से इतने थ्रेट दे दिया कि उसको सिक्योरिटी देनी पड़ी वाई लेवल की। वो वहां बोलते हैं जहां उनको कुछ परसेंट वोटों का फायदा हो और वो गणित वोट के उनको कहीं ना कहीं जिताए। आप क्या कहना चाहते हैं केजरीवाल से? केजरीवाल जी से यही कहना चाहूँगा जी, देखो पहली बात तो ये है कि मैंने तो वोट दिया नहीं, मैं तो खुल के कह रहा हूँ, ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, फ्री में बिजली पानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रेम शंकर। इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली में हैं और दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस में हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि द कश्मीर फाइल्स एक बड़ा मुद्दा भी जोर शोरों से चल रहा है। ये एक मूवी है जो 30 साल पहले कश्मीर वे कश्मीरी पंडित के साथ दुर्व्यवहार और कुकृत्य घटना को दर्शाता है। हमारे साथ भाजपा के शिवम त्यागी जी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। शिवम त्यागी जी, द कश्मीर फाइल आज देश में बड़ा मुद्दा बना हुआ, क्या लगता है? अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान है, क्या लगता है? जो कहते हैं कि अभी हाल में ही जीतन राम मांझी ने कहा कि ये आतंकियों की एक बड़ी साजिश है, और एक तरफ महबूबा मुफ्ती जी कहती हैं कि पीएम सीएम ये सारे फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। क्या लगता है आप, क्या मुद्दा है? मेरे हिसाब से तो सिर्फ उतना ही मुद्दा है कि जिसको काटना था उसने काट दिया और कोई दूसरा दिखाए भी ना उस बात को। वैसा तो नहीं हो सकता ना भाई, काटने वाले ने काटते वक्त इस बात को नहीं सोचा, तो आज दिखाने में इतने परेशानी क्यों है? वो कुछ ऐसा तो नहीं दिखा रहे हैं जो नहीं हुआ है। कोई भी ये नहीं कह रहा है कि ये हुआ नहीं है। मतलब कुल मिला के ये है कि फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती से लेकर कश्मीर का हर एक नेता, कोई भी व्यक्ति, किसी ने भी आकर ये नहीं कहा कि ये नहीं हुआ। सब ये कह रहे हैं दिखाना नहीं चाहिए, धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं, आपस में लड़ाई करवा रहे हैं। मतलब जब वो एक औरत को, एक महिला को बीच में से काट दे रहे थे तब वो बहुत प्रेम बढ़ रहा था आपस में, या एक महिला का जब बलात्कार हो रहा था तब बहुत प्रेम बढ़ रहा था आपस में, या 5 लाख कश्मीरी पंडितों को जब वहां से बाहर फेंक दिया रात को तब बहुत प्रेम बढ़ रहा था। अगर उस समय बोले होते, उस समय सरकारें सही होती, चीजें बढ़ाई होती, तो मुझे लगता है आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। और ये बहुत सही बात है, कश्मीर पर अभी तक कम से कम 4 से 5 फिल्में बन चुकी हैं, कोई भी सच्चाई दिखाने के लिए तैयार नहीं है। सच्चाई दिखाई है, दिखाई जानी चाहिए, जनता को पता होना चाहिए क्या हुआ है। गलत और सही का फैसला वो खुद कर लेंगे, उतना विवेक है उनमें। बहुत बढ़िया। अभी एक जगह मध्य प्रदेश में इस मूवी को दिखाने के लिए एक दिन का अवकाश रखा गया, टैक्स फ्री है, ये अवकाश भी रखा गया कि राज्य के कर्मचारी भी जाके मूवी देखें। और भी जगह टैक्स फ्री है, लेकिन दिल्ली देश की राजधानी में टैक्स फ्री नहीं है, जिसको लेके भाजपा के लोग भी प्रदर्शन। क्या मामला लगता है, क्या लगता है? नहीं तो मुझे देखिए, जिनको पंडितों से सिंपैथी है, जिनको लगता है गलत हुआ है, वो टैक्स फ्री कर रहे हैं, और जिनको लगता है गलत नहीं हुआ वो टैक्स फ्री नहीं कर रहे हैं। सरकारें आप अपने आप चुन लीजिए, एक बात। और दूसरी बात ये है, मेरे लिए तो इससे भी बड़ा कंसर्न ये है कि विवेक अग्निहोत्री जो डायरेक्टर है, उसको कश्मीरी पंडितों के ऊपर फिल्म बनाने की वजह से इतने थ्रेट दे दिया कि उसको सिक्योरिटी देनी पड़ी वाई लेवल की। 4 जजेस जो प्रोब कर रहे हैं बंगाल में, बंगाल राइट्स को लेकर जो वहां हंगामा हुआ था, उन जजेस को वाई सिक्योरिटी देनी पड़ रही है। मतलब इसका मतलब तो ये हो गया कि आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद इस देश में जो भी हिंदुओं के लिए बोलेगा या जो भी बोलेगा उसको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो बोलने वाला कोई है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं चल सकता ना। बहुत बढ़िया। अभी अखिलेश यादव ने कहा कि ये यूपी चुनाव को देखते हुए किया गया था या फिर धर्म को लड़ाने के लिए किया गया था। क्या लगता है, मानसिक संतुलन सही नहीं है। अभी नए नए हारे हैं तो मुझे लगता है कि वो जो हुआ है उसको पचाने में समय लग रहा है। उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं महाराज जी के सामने। अभी तो कह रहे थे 400 लाऊंगा, 403 लाऊंगा, 300 लाऊंगा, 150 लाऊंगा, 200 लाऊंगा। मुझे लग रहा है कि आजम खान के बराबर में बेड लग गया है, उनका भी तो प्रेशर ज्यादा है। अखिलेश यादव के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज, अभी उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जिस समय ये कुकृत्य हुआ उस समय वीपी सिंह की सरकार थी और भाजपा उस समय सपोर्ट में था। उस समय क्यों नहीं किया भाजपा ने कुछ? 1900 ये एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर दिल्ली में मान लीजिए कल ये घटना आज से 20 साल बाद होनी है तो एकदम नहीं होता है। कहीं पर भी जब इस तरह के राइट्स होते हैं या परेशानियां होती हैं, वो एक दिन की कहानी नहीं होती है। 1986 में अनंतनाग में घटना हुई, वहां पर दंगे हुए, कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, वहां पर हंगामा हुआ लगातार। राजीव गांधी की सरकार थी, राजीव गांधी फारूक अब्दुल्ला के बहुत करीबी दोस्त थे, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि या तो राजीव गांधी या इंदिरा गांधी या फिर उससे जवाहरलाल नेहरू गए हो तो वो एक बार भी फारूक अब्दुल्ला या मुफ्ती मोहम्मद सईद के घर ना गए हो। बराबर उनके घर गए हैं, हर रोज करीबी दोस्त थे उनके। जगमोहन जी जो
अपॉइंट किए गए थे कांग्रेस की तरफ से, जो राज्यपाल थे उस समय, उन्होंने बारंबार राजीव गांधी को चिट्ठी लिखी कि यहाँ के हालात बेहद खराब हैं, यहाँ के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता है, सरकार को स्पेल करके यहाँ पर कुछ ना कुछ कीजिए, नहीं तो हालत बहुत खराब है, पलायन होगा। लगातार चिट्ठियों के बाद राजीव गांधी ने कुछ नहीं किया, और जब हालात बेकाबू थे, ऑलरेडी जो मुस्लिम रेडिकलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, जिहाद बढ़ चुका था, धार्मिक कट्टरता बढ़ चुकी थी, तब उसके बाद उन्होंने 1 महीने पहले रिजाइन कर दिया। आपको लगता है जहां की पॉपुलेशन में 70 से 80% एक पर्टिकुलर धर्म हो और सामने 20-30% हो और 1 महीने आई हुई सरकार उनको सबको रोक सकती है? क्या यह संभव है? और आपने फिल्म देखी होगी, मुझे लगता है कि ये जब एक इतना बड़ा प्लान प्लॉट चीजें की गई, अगर इसको समय से देखा गया होता, जैसे कि आपको याद होगा पंजाब में किस तरीके से एक समय आतंकवाद बढ़ा था, उसका ट्रीटमेंट किया गया धीरे धीरे। आप कभी भी किसी भी परेशानी को ना तो एक दिन में खत्म कर सकते हैं और ना एक दिन में पाल के इतना बड़ा कर सकते हैं। तो सीधी बात है, अगर इस देश में आतंकवाद बढ़ा था तो वो कांग्रेस की देन थी, लगातार बढ़ाते चले आए। लेकिन आज जब खत्म करने पर आई है मोदी सरकार, तो उसमें भी समय लगेगा। आप सोचो कि 70 साल की परेशानी 7 साल में वो खत्म कर दे, नहीं कर सकते ना, संभव ही नहीं है वो। तो जो उन्हें पलायन वहां से करना पड़ा था, क्या लगता है फिर से वहां उनको बसाना चाहिए कश्मीरी पंडित को? बिल्कुल बसाना चाहिए। मुझे लगता है कि उनको कम से कम सेफ पैसेज तो दिया जाना चाहिए। 700 से ज़्यादा परिवार इस सरकार ने वहाँ पर बसाए भी हैं, घर बनाए भी हैं, लेकिन सिर्फ बसाना और घर बनाना काफ़ी नहीं है। उनको सिक्योरिटी देना, ये इंश्योर करना कि जब उनके बच्चे बाहर जाएं तो उन पर कोई हंगामा ना करे, उनके ऊपर कोई बम ना फेंके, उनके ऊपर कोई चाकू ना चलाए। अभी पिछले दिनों 7-8 घटनाएं हुई थी। इससे ज़्यादा वहाँ पर स्थापित करने से पहले वहाँ पर सिक्योरिटी का माहौल बनाना है। सिक्योरिटी का माहौल बनाने से पहले वहाँ पर 370 हटाना आवश्यक था, क्योंकि 370 के दौरान स्पेशल प्रिविलेज जो वहाँ की सरकारों को मिलती थी वो अब नहीं मिलती हैं। तो किसी ना किसी तरीके से मुझे लगता है कि जब एक बिहार का एक मजबूत बिहारी, उत्तर प्रदेश से एक मजबूत व्यक्ति, दिल्ली से एक मजबूत व्यक्ति वहाँ जाकर फैक्ट्री बनाएगा, होटल बनाएगा, ज़मीनें खरीदेगा, काम करेगा, तो कहीं ना कहीं जो जनसंख्या इम्बैलेंस है वो मेंटेन होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि लोग पढ़ेंगे भी, कहीं ना कहीं चीज़ों को आगे बढ़ेंगे। ये जो 2-3 परिवार थे जिन्होंने पूरे तरीके से मतलब कब्जा जमाया हुआ था, जब उनका प्रभुत्व टूटेगा तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर भी एक बेहतर रास्ते पर जाएगा, जैसे आज देश जा रहा है। तो ये थे हमारे साथ शिवम त्यागी जी, जो भाजपा के प्रखर वक्ता थे। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या लगता है, टैक्स फ्री होना चाहिए दिल्ली में भी कश्मीर फाइल्स के ऊपर? टैक्स फ्री होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं कर रही है। तो वो गलत है, वो चाहती नहीं। आप क्या कहते हैं? भैया टैक्स फ्री होना चाहिए, क्योंकि ये अगर पिक्चर बनी है, जब इसको सेंसर बोर्ड ने पास करा है, तो अगर इसमें कुछ रोक टोक होती, अगर इसमें कुछ परेशानियाँ होती, तो उसी टाइम इस पिक्चर को रोका जाता। और दिल्ली में ही खाली टैक्स फ्री नहीं है, दिल्ली में बाकी सब जगह जहाँ जहाँ टैक्स फ्री हो रही है, इसका मतलब वो सरकार और वहाँ की जनता भी उसका समर्थन कर रही है। इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, पिक्चर देखने की आज़ादी है। आप भी कैमरा खोल के बैठे हैं हम न्यूज़ चैनल के माध्यम से, तो अगर मैं वो मूवी देखने जा रहा हूँ, हो सकता है कुछ दिनों बाद ऐसा ना हो कि मेरा पिक्चर देखने का भी विरोध होना शुरू हो जाए कि जी आप पिक्चर क्यों देखने जा रहे हो, कौन सी देखने जा रहे हो, अपनी टिकट दिखाओ। अगर वो पिक्चर बनी है, अगर मेरे साथ कोई अन्याय हुआ है और अगर मैं उस अन्याय को बोल भी ना पाऊँ, मेरे साथ पुलिस ने गलत करा है या गुंडे ने करा है या किसी ने करा है, तो उस चीज़ को उन्होंने एक पिक्चर के माध्यम से दिखाया। और दूसरी बात यह कि लोग जो कह रहे हैं कश्मीरी पंडित, ये कश्मीरी पंडितों की बात नहीं थी, वो हिंदुस्तानी थे। कश्मीरी पंडित कोई जात से, धर्म से कभी किसी के साथ अत्याचार और कभी किसी के साथ कोई गलत घटना नहीं होती है। एक हिंदुस्तानी के साथ अगर गलत घटना होती है, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो बंगाल में हो, अगर उसको आप पिक्चर के माध्यम से दिखा रहे हो। अभी तक जो पिक्चरें आती थी वो केवल एक आती थी दुश्मन देश के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि उनको पता है इसमें टीआरपी मिलेगी, इसमें हमारे को फ़ायदा मिलेगा। अब जो पिक्चर आई है ये कश्मीर फाइल्स, इसमें सिर्फ उन्होंने जो बारीकियाँ थी, जो हकीकत थी, उससे रूबरू कराया। और मैं आश्चर्य हूँ, मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाहूँगा, एक छोटा सोशल वर्कर हूँ, अभी तक मैंने मूवी देखी नहीं है, पहले मैं लोगों का हाव भाव देखना चाह रहा हूँ कि रिस्पांस क्या है। कि पिक्चर देखने के बाद जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, उनको सिक्योरिटी दी जा रही है कि तुमने ये पिक्चर क्यों बनाई है। अच्छा, कुछ नेताओं का कहना है कि इस फिल्म के जरिए दंगा भड़काने की कोशिश की गई। कितना? देखिए जी, दंगा भड़काने के लिए हम लोगों के दिमाग में आज की डेट में हम लोग रोटी खाते हैं, संपन्न व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर आप कहोगे अभी दिन है तो मैं दिन नहीं कहूँगा, मेरे को पता है रात है। अगर मैं पहले ही प्री प्लान कर लूँगा आपसे तो मैं कह दूँगा
दंगा जब होता है जब चंद गिने चुने लोगों को, चाहे वो किसी भी जात और धर्म के हों, वो किसी भी मजहब के हो, जब वो कुछ लोगों की बातों में आके कुछ तत्व मिल के करते हैं, बाकी इसमें कोई दंगा भड़काने का कोई मतलब नहीं। क्या लगता है केजरीवाल ने क्यों नहीं टैक्स पे किया? देखियो जी, उनको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ प्रतिशत वोटों से हमारे को नुकसान होगा आने वाले इलेक्शन में, उनको कुछ परसेंट वोट चाहिए। वो जातिवाद की राजनीति पहले भी करते हैं। मैं भजनपुरा जमुना पार का रहने वाला हूँ। जब हमारे वहाँ दंगे हुए थे तब राहुल गांधी जी वहाँ पर गाड़ी में पैदल पैदल घूम रहे थे। अच्छा ऐसे ऐसे हाथ कर करके मस्जिदों में घूम रहे थे, हर जगह जगह घूम रहे थे। वो जब हमारे क्षेत्र में इधर नहीं आए उधर चले गए। आज कश्मीर फाइल के लिए वो कुछ नहीं कह रहे हैं। बंगाल में हमला होता है वहाँ वो कुछ नहीं कहते क्योंकि उनकी सरकार है। वो वहाँ बोलते हैं जहाँ उनको कुछ परसेंट वोटों का फ़ायदा हो और वो गणित वोट के उनको कहीं ना कहीं जिताए। आप क्या कहना चाहते हैं केजरीवाल से? केजरीवाल जी से यही कहना चाहूँगा जी, देखो पहली बात तो ये है कि मैंने तो वोट दिया नहीं, मैं तो खुल के कह रहा हूँ, ठीक है। मुझे कुछ नहीं चाहिए फ्री में बिजली पानी, मुझे तो विकास चाहिए। मेरे को चाहिए विकास। रहा सवाल कि पहले यहाँ जो लोग कह रहे बेरोजगारी, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर या कोई एसडीएम नहीं था जिनकी नौकरी छीन ली। पढ़ेगा आदमी जभी तो आगे बढ़ेगा। भारत ने जो मुहिम चलाई है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। स्वच्छ भारत अभियान, जगह जगह शौचालय बन गए। पहले हमारी माताएं बहनें शौचालय खोजती थी, हमसे पूछती थी। दूसरी बात, मैं आपको, मेरे पास वो क्लिप नहीं है, वो नेताओं वाला काम मेरे से होता नहीं कि मैं रिपोर्ट लेके चलूँ। पहली जो गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना थी वो भी किसी मोमडन बहन को दिया था। अगर इनके अंदर ये भावना होती। और दूसरी बात एक छोटी सी कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, अगर आप इसे ना काटो तो मोदी जी की एक भी ऐसी मुझे योजना बताइए जिसमें नीचे लिखा गया हो, उसमें लिखा सबका साथ और सबका विकास, उसमें ये कहाँ लिखा है कि ये मुहिम मुस्लिमों पर लागू नहीं होती।